अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का सेमीकंडक्टर्स एंड डोपिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, और ग्रुप 4 से जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उनको हम टेट्रावेलेंट भी कहते हैं, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और आप इसके आउटर मोस्ट शेल में देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और 4। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर टेट्रावेलेंट होते हैं। अच्छा, जब हम सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल में हमेशा बहुत सारे एटम्स होते हैं जो एक रेगुलर फैशन के साथ अटैच होते हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है उसमें एक एटम जो होता है वो 4 एटम के साथ अटैच होता है और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होती है। जैसे आप देखें ये सिलिकॉन का एटम है, तो ये सिलिकॉन का एटम 4 सिलिकॉन के एटम के साथ अटैच होगा। इसी तरह ये सिलिकॉन का जो एटम होगा वो भी एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा और एक एटम यहाँ होगा। यानी एक सिलिकॉन का एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है उसमें किस तरह की बॉन्ड होती है। यूजुअली हम जो सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम की स्टडी करते हैं, और मोस्टली जो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है वो सिलिकॉन होता है। अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में कंपैरिजन करें तो हम कहते हैं सिलिकॉन की जो फॉरबिडन गैप होती है वो कम होती है, जर्मेनियम की जो फॉरबिडन गैप होती है वो कम होती है, और सिलिकॉन की जो फॉरबिडन गैप होती है वो ज़्यादा होती है। वो इसीलिए क्योंकि सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3rd शेल में होते हैं और जर्मेनियम के जो होते हैं वो 4th शेल में होते हैं। तो जब 3rd शेल में है तो इसका मतलब है इसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और क्योंकि जर्मेनियम के 4th में है तो इसको वैलेंस शेल से यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3rd शेल है और जो जर्मेनियम का है वो 4th शेल है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, पर प्योर सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड होती है जो कि एक वीक बॉन्ड होती है और वो ब्रेक हो सकती है। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ से जनरेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें, आप सपोज़ करें यहाँ पे बॉन्ड टूटी है, तो बॉन्ड टूटने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो कंडक्शन बैंड में चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम होल का कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे मैंने थ्योरी में लिखा है, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ड्यू टू विच a vacancy is left in valence band within the crystal and this vacancy is known as the hole। मतलब जब बॉन्ड टूटेगी, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और उस कमी को हम कॉन्सेप्ट देंगे होल का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस कमी को हम लोग होल कहते हैं। दूसरी बात ये है कि सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। जैसे देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो ये फ्री हो गया और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो गया। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ होल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये पॉइंट बता रही है, फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन रेस्ड टू द कंडक्शन बैंड देयर इज़ वन होल लेफ्ट इन द वैकेंसी बैंड क्रिएटिंग। अच्छा, अब हम इस बात को इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी कहते हैं।
अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट होगा, तो हम इसको कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन होल कह सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसी के साथ हम एक हमें होल मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी कहते हैं। ये आपको पता है दी होल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज इन प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे मैंने पहले बताया दी नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में भी आ चुका है। अब हम समझने लगेंगे इलेक्ट्रॉन होल माइग्रेशन। इलेक्ट्रॉन होल माइग्रेशन को समझने के लिए आप ऐसे कंसीडर करें, आप इस तस्वीर को कंसीडर करें। सपोज़ करें ये एक एटम था, इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यानी कंडक्शन बैंड में चला गया। जब ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, यानी यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पे ये होल क्रिएट हो जाएगा तो एटम ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब एटम ए पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो बी एटम का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब ये बी वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो अब यहाँ बी में होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हुई बी से ए और होल की माइग्रेशन हुई ए से बी। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्स माइग्रेशन करेंगे। अब देखें बी एटम पे हो गई है पॉजिटिव चार्ज, यानी बी एटम पे अब होल क्रिएट हो गया है। तो अब ये क्या करेगा, सी का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये सी का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो सी पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आप देखें इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन सी से बी हुई और होल की माइग्रेशन बी से सी हुई। तो ये बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए गोज़ टू कंडक्शन बैंड इन एटम ए अ होल इज़ क्रिएटेड। जब ए का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ए में एक होल क्रिएट होगा। इस होल की वजह से ये ए क्या करेगा, बी का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब बी में एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो होल है वो शिफ्ट हुआ है ए टू बी और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हुआ है बी टू ए, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं होल इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया है द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर इलेक्ट्रॉन्स बी से ए जाएंगे तो होल ए से बी जाएंगे। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर में जो होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और हमारे पास चार्ज कैरियर्स होल्स भी हो सकते हैं। अगर होल्स की वजह से करंट फ्लो करेगा तो उसको कन्वेंशनल करंट कहा जाएगा क्योंकि होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाएगा। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स दोनों होते हैं। यह भी वो तस्वीर है जो आपको ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की माइग्रेशन और होल की माइग्रेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। सपोज़ करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हुआ। जब यहाँ पे होल क्रिएट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है और होल यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे होल क्रिएट हो गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसका मतलब है होल ने माइग्रेशन यहाँ से यहाँ की और इलेक्ट्रॉन ने माइग्रेशन यहाँ से यहाँ की। तो इसी तरीके से ये माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे डोपिंग की। जैसे कि हमारा प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है रूम टेम्परेचर पे। वो इसीलिए क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उसके पास थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थोड़े बहुत होल होते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बेहतर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। तो मैंने लिखा है टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी सम इम्प्योरिटी इज़ एडेड। और ये जो इम्प्योरिटी होती है ये 5th ग्रुप की हो सकती है या 3rd ग्रुप की हो सकती है, यानी मतलब पेंटावेलेंट भी हो सकता है, ट्राईवेलेंट भी हो सकता है। तो डोपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए या होल्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए ताकि कंडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो याद रखिएगा डोपिंग इसलिए की जाती है ताकि कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, अब जब डोपिंग करेंगे तो डोपिंग करने के बाद जो हमारा मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम कहेंगे एक्सट्रांसनिक मटेरियल। एक्सट्रांसनिक मटेरियल का मतलब होता है इम्प्योर। और डोपिंग जैसे कि मैंने ऊपर बताया, डोपिंग में हम 5th ग्रुप के भी डोप कर सकते हैं, 3rd के भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है
डोपिंग के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक डोनर डोपिंग और एक एक्सेप्टर। डिटेल में अब हम डिस्कस कर सकते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो डोनर डोपिंग कब बनेगी? डोनर डोपिंग तब बनेगी जब हम 5th ग्रुप के एटम्स डोप करेंगे। 5th ग्रुप यानी पेंटावेलेंट के जब करेंगे। और 5th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आती है या फास्फोरस आता है। तो एक तो आपसे MCQs ये कर सकते हैं कि जब हम आर्सेनिक डोप करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर के साथ तो ये कौन सी डोपिंग कहलाएगी? तो याद रखिएगा ये डोनर डोपिंग कहलाएगी। और डोनर डोपिंग से जो मटेरियल बनेगा उस मटेरियल को हम कहेंगे कि ये एन टाइप मटेरियल है। वो क्यों कहेंगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखें, ये देखें हमारे पास एंटीमनी है, इसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसने 4 सिलिकॉन एटम के साथ शेयर कर दिया। अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि हमारे पास कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अवेलेबल हो गई। अब हम सपोज कर लेते हैं कि अगर इनमें से किसी की बॉन्ड टूटती है तो जब बॉन्ड टूटेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा। अब आप इस बात का ख्याल रखें कि हमारे पास दो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक हमारे पास होल है। तो इसका मतलब हुआ कि इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ होल्स एक जैसे नहीं होते हैं। और इस एन टाइप में आपने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और होल्स की क्वांटिटी कम है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम इसको एन टाइप मटेरियल कहते हैं। तो हमेशा डोनर डोपिंग से एन टाइप मटेरियल बनता है। ये मैंने पॉइंट लिखी है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर्स। और ये होल्स हमेशा थर्मल एक्साइटेशन की वजह से यानी बॉन्ड की ब्रेक होने की वजह से होते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए मैंने लिखा है करंट इज़ मेंटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में जो करंट मेंटेन करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टर डोपिंग। एक्सेप्टर डोपिंग तब बनेगी जब हम 3rd A ग्रुप यानी ट्राईवेलेंट एटम्स को डोप करेंगे। ट्राईवेलेंट में बोरान है, एल्युमिनियम है और गैलियम है। तो लिखा है व्हेन 3rd A ग्रुप एटम्स आर एडेड एज इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर्स देन दिस टाइप ऑफ डोपिंग इज कॉल्ड एक्सेप्टर डोपिंग। और एक्सेप्टर डोपिंग से जो मटेरियल बनेगा वो पी टाइप मटेरियल होगा। अब इसको हम नीचे समझ लेते हैं। तो ये समझें कि हमारे पास बोरान है, बोरान ट्राईवेलेंट है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब इसके साथ शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एक होल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि इसमें होल्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पी टाइप मटेरियल। सो पी टाइप मटेरियल में और पी टाइप मटेरियल्स में आपने देखा होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। जब ये होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्टर डोपिंग भी जो है वो कह सकते हैं। तो इसमें होल्स आर इन मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर्स। और इलेक्ट्रॉन भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे बनेंगे वो हमेशा बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से बनेंगे। सपोज़ करें अगर ये बॉन्ड टूट गई तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो मतलब फ्री हो गया, और ये जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो यहाँ पे होल भी क्रिएट होगा। पर इस बात का ख्याल रखें, अब हमारे पास 2 होल्स होंगे और एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लिहाजा ये बात क्लियर हो गई कि इसमें पी टाइप मटेरियल में होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम होगी। तो मैंने लिखा है करंट इज़ मेंटेन्ड बाई होल्स इन एक्सट्रांसनिक नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल। एक्सट्रांसनिक का मतलब होता है इम्प्योर। अगर पी टाइप होगा तो होल्स ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अगर एन टाइप होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और होल्स कम होंगे। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें, फिर हम इस पर MCQs भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।